आरोप लगाया। पुलिस पर भी आरोपियों से मिलीभगत का आरोप है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट दिखाते हैं। जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचा लड़की का। कल्याणपुर थाने बुलाओ जरा। कानपुर के कल्याणपुर में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर एक दंपति और उनकी 2 साल की बेटी को 31 दिनों तक बंधक बनाकर रखने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर जमीन कब्जाने की साजिश का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस पर भी आरोपियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए। देखिए कैसे शाहजहांपुर के रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्नाव के बांगरमऊ में 14 बीघा जमीन को कब्जाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर दीपक गंगवार ने पूरी साजिश रची। आरोप है कि 5 फरवरी को एग्रीमेंट के बहाने उन्हें कानपुर बुलाया गया, जहां से उन्हें अगवा कर लिया गया। इस दौरान आरोपियों ने उनसे चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिए। पीड़ित दंपति का कहना है कि उन्हें कई दिनों तक अलग अलग होटल्स में रखा गया और लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। पीड़ित दंपति का दावा है कि आरोपी कमरे में ही शराब पीते थे और उन्हें धमकाकर जमीन का बैनामा कराने का दबाव बनाते रहे। देखिए कैसे इन लोगों को कल्याणपुर के मार्स एनक्लेव स्थित एक फ्लैट में बंद किया गया था, जहां बाहर से ताला लगाकर पूरे परिवार को बंधक बनाया गया था। इसी दौरान पति ओम गुप्ता ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए अपने परिवार वालों को लोकेशन भेजी, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची और उन्हें फ्लैट से मुक्त कराया गया। दंपति ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि थाने में उन्हें और उनकी मासूम बेटी को कई घंटों तक भूखा बैठाए रखा गया और तहरीर कई बार बदलवाई गई। घटना ये हुई है कि दीपक गंगवार कानपुर के रहने वाले हैं। इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन का। इसी ब्याह पे इन्होंने किसी काम के लिए हमको एक दिन के लिए यहाँ बुलाया था कानपुर। उसके बाद विजयनगर चौक से हम लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाल के फ़ोन छीन लिए और 1 महीने तक बंधक बनाकर रखा अपने साथ। एक रात कल्याणपुर रखा, उसके बाद 2 दिन इस होटल में, 2 दिन उस होटल में, उसके बाद 15 दिन पूरे फ्लैट में रखा है। निकल पाया हम ऐसे कि रात में हमने एंड्रॉयड टीवी पे फेसबुक लॉगिन की थी अपनी। फेसबुक लॉगिन होने के बाद हमने अपने घर पे सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है, और ये 1 महीने में हमारे घर पे अपने आप बात करते रहते थे। हफ्ते में 1 आध बार मेरी बात करा देते थे कि घर पे झूठा आश्वासन मिल जाता था कि यहाँ सब ठीक है, तो वो लोग कुछ करें ना। 1 महीने से मुझे तारीख पे बुलाया था। उन्होंने बोला कि तारीख है, झूठ बोल के, और कोर्ट में तारीख थी, तो उस चीज़ के लिए बुलाया था। फिर इन लोगों ने हम लोगों को बंधक बना के, ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा था और मोबाइल सब छीन लिए हम लोगों के, और रोज़ धमकाते थे कि तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे जान से और तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। हालांकि एसीपी ने पुलिस पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच हो रही है। ये मामला जमीन और पैसों के लेन देन से जुड़े विवाद का है। ऐसा मामला नहीं, इनमें दोनों पक्षों का कुछ ज़मीन का लेन देन का मामला था, और ये जो आरोपी जिस पे आरोप लग रहा है दीपक गंगवार, उसके बुलाने पे यहाँ पे आए थे कानपुर में, और ये रह रहे थे। इस बीच ये अपने घर वालों से बात भी कर रहे थे और अपनी शिकायतों को लेकर के डीएम उन्नाव सर के पास भी गए थे, थाना बांगरमऊ भी गए थे। इनका कुछ पैसे का लेन देन था जिस पे विवाद हुआ था। बंधक बनाने की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनकी इच्छा के विरुद्ध इनको रोका गया था, जिसके संबंध में थाना कल्याणपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। खैर, विवाद कोई भी हो, लेकिन किसी को 1 महीने तक बंधक बनाए रखा जाना वाकई हैरानी भरा है, और इसमें मासूम बच्चा भी शामिल है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि फिर किसी को इस तरह जमीन को लेकर बंधक न बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र